नमस्कार, कैसे हो आप लोग। आज हम लोग देखेंगे छत्तीसगढ़ के विस्तार और सीमा रेखा के बारे में। भौगोलिक सीमा रेखा देखना है, स्थिति एवं विस्तार को देखना है कि छत्तीसगढ़ का लोकेशन कहाँ पर है, कौन से लेटीट्यूड में है, कौन से लॉन्गिट्यूड में है, यहाँ पर कौन कौन से बाउंड्री से घिरा हुआ है छत्तीसगढ़। इन सब के बारे में हम लोग को विस्तार रूप से चर्चा करना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग छत्तीसगढ़ की स्थिति एवं विस्तार को। ओके, चलिए सबसे पहले देख लें तो हम लोग स्थिति एवं विस्तार को समझते हैं। स्थिति एवं विस्तार को हम लोग सबसे पहले समझते हैं, है ना। तो ये देखिए, ये छत्तीसगढ़ है। ठीक है, छत्तीसगढ़ देखोगे तो आपका इसमें स्थिति एवं विस्तार के रूप में हम लोग लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, है ना, और जितने भी मानक रेखाएं, जैसे कि आपका यहाँ पर से कर्क रेखा गुजरती है, इसी में आपका कर्क रेखा एक प्रकार से लैटिट्यूड लाइन है। ओके, इसी में आपका लॉन्गिट्यूड लाइन में IST गुजरती है। इन सब को हम लोग को देखना है। तो सबसे पहले अक्षांशीय रेखा को देखेंगे। ठीक है, अक्षांशीय रेखा, इसी को बोला जाता है आपका लैटिट्यूड लाइन। ओके, लैटिट्यूड लाइन। एक हम लोग देखेंगे देशांतरीय रेखा। देशांतरीय रेखा, इसको बोला जाता है आपका लॉन्गिट्यूड लाइन। एक हम लोग देखेंगे मानक रेखा के रूप में कर्क रेखा। ओके, कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ओके, एक हम लोग देखेंगे आपका क्या, तो IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन। IST रेखा, IST लाइन, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन। तो इन सब को हम लोग को चर्चा करना है। यही आपका स्थिति एवं विस्तार को डिनोट करेगा। तो सबसे पहले हम लोग समझें तो ये है आपका क्या, इसको हम लोग कौन से कलर ले लें, इस कलर लेते हैं। ठीक है, ये आपका छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में स्थिति एवं विस्तार को देखें तो छत्तीसगढ़ में देखिए, कोई भी आपका स्थिति एवं विस्तार को समझना है तो सबसे पहले इंडिया से समझते हैं। ये आपका क्या है, ग्लोब है, ग्लोब। ठीक है, ये आपका ग्लोब है, दिख रहा है कलर, ये ग्लोब है। ग्लोब में देखोगे तो बीच में आपका लेटीट्यूड लाइन के रूप में हमको मिलेगा इक्वेटर। ओके, इक्वेटर, जिसको भूमध्य रेखा बोलते हैं, ये 0 डिग्री का होगा। ओके, 0 डिग्री का इक्वेटर बनेगा। अब इसी में बहुत सारे क्या रहेंगे, लेटीट्यूड लाइन रहेंगे, ऊपर और नीचे। ठीक है, लेटीट्यूड लाइन रहेंगे। इसी तरीके से ऊपर में भी, है ना, तो ऊपर में भी लेटीट्यूड लाइन रहेंगे। ठीक, कोई दिक्कत इसमें तो समझते चलना है, अभी मैं पूरा समझाऊंगा यहाँ पर। तो ये 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री ऐसे करके ये 90 डिग्री तक जाएगा। इधर 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री करते आपका इधर 90 डिग्री तक जाएगा यहाँ पर। ओके, ये आपका लेटीट्यूड, लेटीट्यूड मतलब अक्षांशीय रेखा। ये आपका कौन सा लाइन है, लेटीट्यूड। ओके, याद रख लेना, अक्षांशीय रेखा, अक्षांशीय रेखा। कोई दिक्कत? अब इसमें समझना है, इसी अंतर्गत पूरा पृथ्वी में एक आपका इमेजिनरी लॉन्गिट्यूड लाइन है। ये होता है आपका 0 डिग्री। 0 डिग्री का ये है लॉन्गिट्यूड, देशांतरीय रेखा। ओके, देशांतरीय रेखा, लॉन्गिट्यूड लाइन। अब लॉन्गिट्यूड, अब ये भी ऐसा होगा इस तरीके से, है ना, इस तरीके से ये भी बढ़ा होगा और यहाँ पर आता है तो 180 डिग्री बनाता है। ठीक है, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री ऐसे करके इधर भी बढ़ा है। इस तरीके से इधर भी बढ़ा है ना, इधर भी बढ़ा है, और ये भी आपका 180 डिग्री बनाता है। ठीक है, तो ये एक प्रकार से ऐसा वाला लाइन कौन सा है, लॉन्गिट्यूड है, और ऐसा वाला लाइन क्या है, लेटीट्यूड है। ये आपका 0 से 90 जाएगा, फिर ऐसे करके 180, ये भी आपका 0 से 180, इस तरीके से ये 360 डिग्री को कंप्लीट करता है। ओके, आपको समझना है। इसी में आपका देखोगे तो ये ऊपर तरफ एक लाइन है यहाँ पर क्या, 23
23 डिग्री हाफ। ओके, ये है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, सॉरी कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये किसके, तो ये इक्वेटर के ऊपर में, नीचे में भी देखोगे तो यहाँ पर एक लाइन है 23 डिग्री हाफ का। ओके, ये आपका ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इसको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को कर्क रेखा बोला जाता है, कर्क रेखा, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को मकर रेखा बोला जाता है, मकर रेखा। कोई दिक्कत, कर्क रेखा और मकर रेखा, बात समझना है। अब इसी में एक लाइन है यहाँ पर, क्या है ये लाइन है आपका जीएमटी लाइन। जीएमटी लाइन किसको बोलते हैं, 0 डिग्री का होता है ये जीएमटी लाइन, ग्रीनविच मीन टाइम लाइन, ग्रीनविच मीन टाइम लाइन। ये मेनली ये लाइन जो है वो आपके लंदन में, ठीक है, ब्रिटेन में देखोगे तो एक शहर है क्या, तो आपका ग्रीनविच, वहीं से गुजरता है, इस कारण इसको ग्रीनविच मीन टाइम लाइन आपका लॉन्गिट्यूड लाइन है 0 डिग्री का। अब 0 डिग्री से इधर जाओगे तो 1 2 3 करके 180 तक बढ़ेगा, इधर जाओगे तो 180 तक बढ़ेगा। लैटिट्यूड भी ऊपर तरफ जाओगे तो 180 तक बढ़ेगा, नीचे तरफ आओगे तो 90 तक बढ़ेगा, 90 ना, ये आपको जानना है। ओके, तो इस तरीके से ये लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड लाइन रहता है। अब ये तो पृथ्वी है और इसी में छोटे छोटे देश बने हैं, छोटे छोटे देश हैं, तो इसी में आपको एक आपका कहाँ पर, तो यहाँ पर आपका देखोगे, ठीक है, ये आपका क्या मिलेगा, ये है आपका भारत, ये भारत है, ठीक है, ये भारत है, ये आपको जानना है, ये भारत, यहीं पर आपको देखने मिलेगा भारत। तो देखो ये ईस्ट साइड है, ये वेस्ट है, ये ऊपर है, तो ये एक प्रकार से देखो इस लाइन के इस पार ईस्ट, इस पार वेस्ट, ऐसे लैटिट्यूड लाइन के ऊपर नॉर्थ और नीचे देखोगे तो साउथ। तो हम लोग का जो छत्तीसगढ़ है ना, ये नॉर्थ ईस्ट में है, पूर्वी देशांतर में है, सबसे पहले तो ये जानना है। तो छत्तीसगढ़ का लोकेशन हमारे ग्लोब में कौन से में है, पूर्वी देशांतर, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट ना, उत्तर पूर्वी क्षेत्र में, उत्तर पूर्वी में, नॉर्थ इसके ऊपर और इसके इस साइड नॉर्थ ईस्ट, तो उत्तर पूर्वी लोकेशन डिनोट करेगा सबसे पहले। तो अब इसी में लेटीट्यूड के लाइन, लेटीट्यूड के लिए बोलोगे तो आपका उत्तर पूर्वी अक्षांशीय, और लॉन्गिट्यूड के लिए देखोगे तो उत्तर पूर्वी देशांतरी, इस तरीके से ये आपका डिनोट होगा। अब देखो इसी इंडिया में छत्तीसगढ़ यहाँ पर है, तो छत्तीसगढ़ से भी ये कौन सा लाइन जा रहा है, कर्क रेखा जा रहा है, कर्क रेखा। ओके, कर्क रेखा। और देखो एक चीज और आपको समझ लेना है यहीं पर, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये बीच के क्षेत्र को क्या कहा जाएगा, आपका ट्रॉपिकल रीजन बोला जाएगा, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। उसके बाद आता है आपका टेम्परेट रीजन, और ट्रॉपिकल और टेम्परेट के बीच में आता है सब ट्रॉपिकल। तो अपना छत्तीसगढ़ किस में आता है, सब ट्रॉपिकल आता है। कर्क रेखा के ऊपर वाला भाग को उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। तो ये आपका यहाँ से गुजरेगा और ये वाला रीजन उपोष्ण कटिबंधीय और नीचे वाला उष्ण कटिबंधीय ट्रॉपिकल रीजन में आता है। इस तरीके से ये छत्तीसगढ़ का लोकेशन है। सीधा सीधा कहने का मतलब है, एक प्रकार से इसको फिर से देखें हम लोग तो समझते चलना है, ठीक है। इसको फिर से देखें तो देखो ये आपका ग्लोब है, ये ग्लोब है ना, पृथ्वी। तो पृथ्वी में ये कर्क रेखा, ओके, ये आपका मकर रेखा, सॉरी ये आपका भूमध्य रेखा, ये आपका मकर रेखा और ये कर्क रेखा। ओके, भूमध्य, ये कर्क और ये मकर, मकर को ही ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न,
इसी को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोला जाता है, इसको इक्वेटर बोला जाएगा। ठीक है, अब इसी में एक है आपका क्या, जीएमटी लाइन, इसी टाइम को डिनोट करने वाला है ये जीएमटी लाइन है ना। तो जीएमटी लाइन ये 0 डिग्री, ये 0 डिग्री, ये 23.5 डिग्री और ये 23.5 डिग्री। ठीक है, अब इसी में अपना भारत है यहाँ पर, और भारत में छत्तीसगढ़ यहाँ पर है। तो हमारा भारत नॉर्थ ईस्ट को शो करेगा, है ना, नॉर्थ ईस्ट लाइन को शो करेगा, और इसी में छत्तीसगढ़ है। ओके, अब इसी में एक बार और देखो, ये है आपका इंडिया। ठीक, समझते चलना है थोड़ा सा। ये इंडिया है, तो इंडिया में देखोगे तो यहाँ पर छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़, ठीक है, ये छत्तीसगढ़ है। अब छत्तीसगढ़ में देखोगे तो देखो यहाँ से ये रेखा, ये कर्क रेखा गुजर रही है, कर्क रेखा। ठीक है, कर्क रेखा देखोगे तो भारत में 8 राज्यों से होकर गुजरेगी। आपका गुजरात, राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़, यहाँ पर आपका उड़ीसा, झारखंड, वेस्ट ऑफ बंगाल, ये आपका देखोगे तो ये त्रिपुरा है ना, मिजोरम है, यहाँ पर 8 राज्यों से होकर गुजरेगी। इसी में ये आपका छत्तीसगढ़ में 4 जिलों से, एक आपका एमसीबी, कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, 4 जिलों से ये कर्क रेखा गुजरेगी। तो इस तरीके से इसको जानना है। अब थोड़ा बहुत आपको समझ आया होगा। अब हमारा छत्तीसगढ़ भी इसी में तो है ना, तो छत्तीसगढ़ भी नॉर्थ ईस्ट में आपका काउंट होगा। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट लैटिट्यूड या लॉन्गिट्यूड लाइन में आपका काउंट होगा, इसको जानना है। साथ ही साथ ये वाला जो रीजन है ये क्या है, ट्रॉपिकल है, तो ये इस लाइन के नीचे वाला ट्रॉपिकल कहलाएगा, ट्रॉपिकल, और इस लाइन के जस्ट ऊपर वाला सब ट्रॉपिकल कहलाएगा, सब ट्रॉपिकल। इसको भी जानना है। कोई दिक्कत है, इसको भी जानना। अब इसी में और समझते हैं, ये हो गया। अब देखते हैं छत्तीसगढ़ में लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड लाइन को, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड लाइन को। तो ये देखो, ये है आपका, देखो ये वाला लाइन है आपका, यहां से गुजरेगी। ये आपका देखोगे तो बीजापुर है, बीजापुर, और बीजापुर के एक जगह है आपका भद्रकाली, भद्रकाली भोपालपट्टनम वाला, यहीं से होकर के कितना डिग्री का, तो 80.15, ओके, 80.15, ठीक है, 80 डिग्री आपका 15 मिनट, 80 डिग्री 15 मिनट। ये भद्रकाली से ये छत्तीसगढ़ का सबसे पश्चिमी लाइन है, पश्चिमी बिंदु है। ओके, इसको जानना है, पश्चिमी बिंदु कौन सा, भद्रकाली। इसी तरीके से ईस्ट साइड देखोगे तो ईस्ट साइड में देखोगे तो ये है आपका ये लाइन। ठीक है, ये कौन सी लाइन है, तो ये 84 डिग्री 25 मिनट, ओके, 84 डिग्री 25 मिनट का लॉन्गिट्यूड लाइन है। ये आपका जसपुर का, देखो जसपुर का गिरला क्षेत्र, जसपुर, ये जसपुर का गिरला क्षेत्र, इस पॉइंट को, ये सबसे पूर्वी बिंदु है, पूर्वी छत्तीसगढ़ का पूर्वी बिंदु बनाता है। कौन सा, तो जसपुर का गिरला वाला जगह, 84 डिग्री 25 मिनट, 80 15 84 25, ये वेस्ट हो गया, ये ईस्ट हो गया, ये पूर्वी बिंदु है, ये पश्चिमी बिंदु है। इसी अंतर्गत एक आपका देखोगे तो देखिए, इसको मैं ग्रीन कलर कर रहा हूँ, नीचे में लैटिट्यूड लाइन रहेगा। लैटिट्यूड लाइन ये सुकमा के कोंटा से होकर गुजरेगी, सुकमा के कोंटा से लैटिट्यूड लाइन। कौन से लाइन आपका देखोगे तो आपका कोंटा से ये हो गया 17, ठीक है,
1746 का, ठीक है, 1746 का। और आपका ऊपर में देखोगे ये 1746 डिग्री, 17 डिग्री 46 मिनट, ये कोंटा सुकमा, सुकमा याद कर लेना, ठीक है। ये छत्तीसगढ़ का सबसे साउथ पोर्शन है, दक्षिणी बिंदु है। ऊपर में देखोगे तो एक लाइन आपका जाएगा यहाँ पर, ये रामानुजगंज है, रामानुजगंज, ओके, रामानुजगंज कहाँ, तो बलरामपुर, बलरामपुर, ओके। ये देखोगे तो कितना डिग्री ये बनाएगा, तो 1746 से हो गया 24 डिग्री 5 मिनट, ठीक है, 24-5। तो ये आपको इस तरीके से ये लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड लाइन से घिरा हुआ है। तो देखो ये लेटीट्यूड लाइन है ग्रीन वाला, लेटीट्यूड मतलब अक्षांशीय रेखा, और ये जो पैरेलल है ये आपका लॉन्गिट्यूड लाइन है, लॉन्गिट्यूड लाइन। इन बीच में आपका क्या है, छत्तीसगढ़ है। तो ये कौन सा रेखा है आपका, 1746, ठीक है। इसको देखो समझना है, ये 1746, ओके। ये है आपका 24 डिग्री 5 मिनट, ठीक है, 5। और आपका ये लेटीट्यूड लाइन देखोगे तो ये है आपका 80 डिग्री 15 मिनट, और ये है 84 डिग्री 25 मिनट, ठीक है। और इसी बीच में घिरा हुआ है आपका छत्तीसगढ़। तो इसको कैसे बोलेंगे, इसको बोलेंगे 17 डिग्री 46 मिनट आपका उत्तरी अक्षांशीय रेखा, ओके। ये अक्षांशीय रेखा 24 डिग्री आपका उत्तरी अक्षांशीय रेखा, ये आपका क्या है, पूर्वी देशांतरी रेखा। ये जो लाइन है उसको ईस्ट के साइड है। देखो मेन ग्लोब में ये क्या है, मेन ग्लोब में इस तरफ जा रहा है, ऐसा ऐसा, तो इसको पूर्वी देशांतर, और ये इसके ऊपर है तो उत्तरी अक्षांश, इसको बोलेंगे ऐसे लाइन को उत्तरी अक्षांश, और इसके इस पार जा रहे हैं इसको पूर्वी देशांतर बोलेंगे। तो इसको भी जानना है, ठीक है। कोई दिक्कत, समझ आया कि नहीं बताइए, कोई दिक्कत, कैसे उत्तरी अक्षांश किसको बोलेंगे। तो ये आपका जो लेटीट्यूड लाइन है ये ऊपर जा रहा है तो नॉर्थ लेटीट्यूड लाइन है, ठीक है। और जो ये लॉन्गिट्यूड लाइन है ये जीएमटी के इस पार है, इस कारण इसको ईस्ट लॉन्गिट्यूड लाइन बोलेंगे। और जो ग्रीन कलर का है वो आपका इक्वेटर का ऊपर है, इसलिए इसको नॉर्थ आपका लेटीट्यूड लाइन। और ग्रीन को क्या ये जो आपका पिंक कलर है इसको क्या बोलेंगे, ये जीएमटी के इस पार है तो ईस्ट लॉन्गिट्यूड लाइन, ओके। इसको याद रख लेना विशेष रूप में। ये हो गया, तो कितना कितना है, 1746 24 5, ये है आपका 80 15 84 25, ओके। ये भद्रकाली, ये गिरला, ये कोंटा, और ये आपका उत्तरी बिंदु कौन सा, रामानुजगंज बलरामपुर में। इसको याद रख लेना विशेष रूप से। अब इसी में देखोगे तो एक लाइन जाएगा कौन सा, तो देखो इक्वेटर जाएगा, इक्वेटर सॉरी कर्क रेखा जाएगा। कर्क रेखा कहाँ से, तो इस तरीके से, ये है आपका कर्क रेखा। कर्क रेखा कितने डिग्री का होता है आप जानते हो, तो आपका 23.5 डिग्री का आपका लेटीट्यूड लाइन है, ओके, लेटीट्यूड लाइन है, ठीक है। तो ये अक्षांशीय रेखा है 23.5, उत्तरी अक्षांशीय रेखा है कर्क रेखा। और कर्क रेखा छत्तीसगढ़ में देखोगे तो एमसीबी, कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर 4 जिलों से होकर गुजरेगा। कर्क रेखा 4 जिलों से याद रख लेना, 7 तहसीलों से, 4 जिलों के 7 तहसीलों से ये लगा हुआ है। 7 तहसील से, पूरा तहसील इस पर टच नहीं करते, लेकिन इस रेखा के सबसे करीब में 7 तहसील पड़ते हैं चारों जिला के। याद रख लेना, मनेन्द्रगढ़, ये सब करके 7 तहसील पड़ते हैं। तो 4 जिला 7 तहसील, ओके। याद रख लेना कर्क रेखा को। कर्क रेखा कौन कौन सा, तो एमसीबी आपका, कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर उत्तर में,
इस कर्क रेखा के नीचे में जितने भी आपके छत्तीसगढ़ का क्षेत्र है ये उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहलाएगा, और कर्क रेखा के ऊपर में जो हिस्सा है छत्तीसगढ़ का वो उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहलाएगा, मतलब सब ट्रॉपिकल रीजन कहलाएगा। इसको भी याद रख लेना है, कोई दिक्कत? ओके। अब कर्क रेखा तो गुजर गया, इसी कर्क रेखा में आपका इसी के बाद देखोगे तो एक आपका आता है आईएसटी लाइन, आईएसटी लाइन, ठीक है, आईएसटी लाइन। आईएसटी लाइन देखोगे तो इसको मैं समझाऊंगा। आईएसटी लाइन पहले, आईएसटी लाइन देखोगे तो आपका बलरामपुर, कोरिया, कोरबा, जांजगीर चांपा, फिर बलौदा बाजार, फिर आपका महासमुंद, फिर गरियाबंद से होते हुए जाता है। तो एक तो गरियाबंद, गरियाबंद, महासमुंद, बलौदा बाजार, जांजगीर चांपा, कितना हो गया 4, कोरबा 5, कोरिया 6 और सूरजपुर आपका, बलरामपुर बोला क्या शुरू में, सूरजपुर ना, सूरजपुर, ये 7 जिलों से होकर आईएसटी लाइन, ये कौन सा है, आईएसटी लाइन। आईएसटी लाइन कहने का मतलब है ये आपका इंडियन स्टैंडर्ड टाइम को बताता है। 7 जिला से, 7 जिला से होकर गुजरेगा। कौन कौन सा, तो आपका कोरिया, सूरजपुर, कोरबा, जांजगीर चांपा, बलौदा बाजार, महासमुंद, गरियाबंद, ये आपके 7 जिलों से होकर आईएसटी लाइन बनेगा। और देखोगे तो ये आईएसटी लाइन ये कोरिया में आपका कटान बिंदु बनाएगा। देखो कटान बिंदु, एक्चुअल में ये कटान बिंदु बनाएगा। ये कटान बिंदु लेटेस्ट भैंसा मुंडा लिया जाता है, लेकिन पुराने में देखोगे तो सोनहत, सोनहत पठार, वहीं पर आपका कटान बिंदु कोरिया लेना है। कोरिया, कोरिया में ये कटान बिंदु कहाँ पर, कोरिया में, कोरिया में, ठीक है। ये आईएसटी और कर्क रेखा का कटान बिंदु है ना, ये कोरिया में आपका सोनहत लेना है, सोनहत पठार। भैंसा मुंडा भी लिया जाता है आजकल, भैंसा मुंडा कोरिया, तो वहां पर आप ले सकते हो, ठीक है। भैंसा मुंडा गांव है वो सूरजपुर, वो माना जाता था, लेकिन अब लिया जाता है कोरिया को ना, भैंसा मुंडा को नहीं लिया जाता, कोरिया को लिया जाता है। कटान बिंदु कहाँ बनाएगा, तो कोरिया में बनाएगा, याद रख लेना। इस मैप को देखो, बढ़िया समझो। थोड़ा सा मैप में मैं अच्छे से बता नहीं पाता हूँ, लेकिन मैं लगभग समझा रहा हूँ, आपको अच्छे से बनाना है। कोरिया में एक कटान बिंदु बनेगा सोनहत में। पहले आपका सूरजपुर भैंसा मुंडा लिया जाता था। तो क्या क्या जान गए, आपका अक्षांशी रेखा, अक्षांशी रेखा में, अक्षांशी रेखा में आपका क्या देखोगे, अक्षांशी रेखा में 1746 से आपका 24/5 है ना, ठीक है। और उत्तर देशांतरीय रेखा में देखोगे, लैटिट्यूड लाइन में देखोगे, देशांतरीय रेखा में तो आपका देशांतरीय रेखा के रूप में आपका 80 डिग्री 15 मिनट से 84 डिग्री, ठीक है, 25 मिनट, ये आपका पूर्वी देशांतरीय रेखा है छत्तीसगढ़ का। कहाँ कहाँ जानते छो, 1746 कहाँ, तो आपका भद्रकाली में, 24/5 सॉरी कोंटा में ना, कोंटा में 24/5 देखोगे तो आपका रामानुजगंज, 80/15 देखोगे तो भद्रकाली में बीजापुर, और 84/25 देखोगे तो गिरला, गिरला जसपुर, ओके, गिरला जसपुर। तो इतना को याद कर लेना। इसके बाद आईएसटी रेखा देखोगे तो 7 जिला से, 7 जिला से ये आईएसटी रेखा, आईएसटी रेखा 82.5 डिग्री, 82.5 डिग्री का है, 82.5 डिग्री का है। अब इस आईएसटी रेखा को मैं विशेष बताऊंगा। और एक कर्क रेखा है 23.5 डिग्री का, जो आपका लैटिट्यूड लाइन है, और ये आईएसटी लॉन्गिट्यूड लाइन है। ये 7 जिलों से, ये 4 जिलों से, 4 जिलों के आपके 7 तहसीलों से। अब समझना है थोड़ा सा आईएसटी। इतना हुआ क्लियर, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, इतना में कोई दिक्कत बताइए, समझ आ रहा है कि नहीं। अब आईएसटी को मैं बताता हूँ।
आईएसटी लाइन को बताता हूँ, ठीक है, अब समझना है। अब इसी में आईएसटी बता दूँ, आईएसटी समझिए। अब बात ऐसा है कि ये आपका इंडिया, देखो पहले समझना है इस चीज में, ये आपका जीएमटी लाइन, जीएमटी लाइन कितने डिग्री का लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड है, 0 डिग्री का, ये आपका, और ये है इक्वेटर, इक्वेटर ये कितना 0 डिग्री, ये लैटिट्यूड लाइन, ये लॉन्गिट्यूड लाइन। लॉन्गिट्यूड लाइन जो है जीएमटी, ये 0 डिग्री का, ये पूरे वर्ल्ड के लिए क्या बनाता है, टाइम को डिसाइड करता है। इसी के आधार पर सब जगह का टाइम डिसाइड होता है कि कौन से देश में अभी कितना समय हो रहा है। लेकिन इसके यहाँ पर है इंडिया, तो यहाँ पर जीएमटी वालों को वो समय थोड़ा कम रहेगा, और यहाँ पर आपका एक लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड लाइन है 82.5 डिग्री का, ठीक है, 82.5 डिग्री का। और ये लॉन्गिट्यूड लाइन देखोगे तो देखो यहाँ पर मान लीजिए कोई शहर है लंदन, तो लंदन में इस जीएमटी लाइन का प्रभाव ज़्यादा रहेगा। और यहाँ पर है आपका इलाहाबाद, यहाँ पर, या आप कोई सभी नॉर्थ ईस्ट का राज्य ले लो, मेघालय ले लो, या आप बंगाल को ले लो, ठीक है, कोलकाता ले लो, तो यहाँ पर इसका प्रभाव दूरी के कारण कम दिखेगा। तो यहाँ पर आपका समय अलग रहेगा, यहाँ पर समय अलग रहेगा, ठीक है। तो क्या हुआ, यहाँ पर आपका समय को एक समान करने के लिए तो कम से कम, ठीक है, यहाँ पर 5.5 घंटा का अंतर आता है ये वाले और ये वाले जगह में, तो इंडिया में इस जगह वाले से इंडिया में 5.5 घंटे का अंतर आता है। तो इंडिया में भी तो आपका देखोगे, अब इंडिया को समझो, ये है आपका इंडिया, ये आपका इंडिया है, ये इंडिया है। अब इंडिया में भी तो यहाँ पर है आपका कच्छकरण है, गुजरात है, गुजरात, ठीक, अहमदाबाद है मान लो, और यहाँ पर है आपका नागालैंड, कोहिमा, ये सब है, ठीक है, इम्फाल, अरुणाचल प्रदेश का है ये वाला रीजन। तो यहाँ से आपका दूरी भी तो बहुत ज़्यादा है, 2900 किलोमीटर का है लगभग। तो 2900 किलोमीटर की दूरी, तो यहाँ पर आप कैसे टाइम को एक समान किया जाए, मतलब यहाँ पर 1 बज रहा है तो यहाँ पर भी 1 बजना चाहिए, क्योंकि एक देश में अलग अलग समय तो नहीं हो सकता। इस कारण ये देश को समान करने के लिए जीएमटी लाइन के तर्ज पर आपका ये आईएसटी लाइन बनाया गया इंडिया में। और इंडिया में आईएसटी लाइन 82.5 डिग्री का बना, जो 82.5 डिग्री का है ये वाला, ठीक है, ये 82.5 डिग्री का, जो आपका इलाहाबाद नैनी से होकर गुजरता है, ओके, नैनी इलाहाबाद से होकर गुजरता है। और यही आईएसटी लाइन छत्तीसगढ़ में गुजरता है। छत्तीसगढ़ में आपका देखोगे तो छत्तीसगढ़ में सूरजपुर, कोरिया, कोरबा, जांजगीर चांपा, बलौदा बाजार, महासमुंद और आपका गरियाबंद, ये आईएसटी लाइन, ये वाला आईएसटी किसके लिए है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, ताकि हमारे देश में समय एक समान रहे, यहाँ पर भी 1 बजे और यहाँ पर कोई अंतर ना आए, इसके लिए आईएसटी लाइन लाया गया। किसके तर्ज पर, जीएमटी लाइन, ग्रीनविच मीन टाइम के तर्ज पर जीएमटी लाइन। और ये 22.5 डिग्री पर ही क्यों बना, क्योंकि यहाँ और यहाँ का बीच 82.5 डिग्री ही होता है, सॉरी 82.5 डिग्री ही ये यहाँ से यहाँ तक के बीच वाला ये लॉन्गिट्यूड लाइन है। और यही लॉन्गिट्यूड लाइन छत्तीसगढ़ से भी होकर, यहाँ पर छत्तीसगढ़ है ना जी, तो छत्तीसगढ़ से गुजरेगा ना, ये छत्तीसगढ़ है, देखो ये है आपका क्या, छत्तीसगढ़, तो छत्तीसगढ़ से गुजर रहा है ना, तो छत्तीसगढ़ से ये लाइन गुजर गया। अब इसी को मैं कहाँ दिखा रहा हूँ, यहाँ पर दिखा रहा हूँ छत्तीसगढ़ से, तो छत्तीसगढ़ के ये 7 जिलों से होकर गुजरेगी। एक तो आपका ये सूरजपुर टच करेगा, कोरिया टच करेगा, कोरबा टच करेगा, जांजगीर चांपा टच करेगा, आपका
बलौदा बाजार, महासमुंद और गरियाबंद। ओके, इसको याद रख लेना। सर्वाधिक कहाँ गुजरेगी, तो आपका कोरिया सर्वाधिक, सर्वाधिक कोरिया, सबसे कम गरियाबंद, सबसे कम गरियाबंद। कोई दिक्कत? सर्वाधिक कहाँ से, तो कोरिया से, सबसे कम गरियाबंद, इसको जानना है। कोई दिक्कत? ये है आपका आईएसटी लाइन। कितने जिलों से होकर, तो 7 जिलों, 7 जिला, 7 जिला। इसी में आपका एक लाइन बन गया क्या, तो एक लाइन बन जाता है कौन सा, तो आपका आईएसटी लाइन। ठीक है, और इसी का कटान बिंदु बनेगा, कटान बिंदु, कटान बिंदु बनेगा कौन सा, तो सोनहत कोरिया, इसको लिया जाता है कोरिया में। ठीक है, ये कर्क रेखा है, कर्क रेखा, और ये आईएसटी लाइन है। ये आपका 4 जिलों से, इतना हो गया। कोई दिक्कत? चलिए समझते हैं। ये हो गया आपका अक्षांशीय रेखा, देशांतरीय रेखा, मानक रेखा, कर्क रेखा, आपका आईएसटी लाइन, है ना। इतना को हम लोग जान गए। अब एक छोटा सा अनाउंसमेंट देख लेते हैं हम लोग। तो अनाउंसमेंट में चलिए देखिए, अनाउंसमेंट देख लें। तो अनाउंसमेंट में आप लोग देखोगे तो सीजीपीएससी नॉलेज इंस्टीट्यूट, हमारा जो इंस्टीट्यूट है, ये बहुत सारे बैचेस, कोर्सेस लॉन्च किए हैं। इसमें आपका चल रहा है कौन सा, तो एक आपका एडीओ बैच, एडीआई बैच, समग्र बैच चल रहा है। छत्तीसगढ़ विशिष्ट अध्ययन सेपरेट रूप से चल रहा है, सेपरेट बैच है ये, केवल छत्तीसगढ़। शिक्षक भर्ती बैच आने वाला है। पीएससी मेंस प्री चल ही रहा है। इसके अलावा आबकारी आरक्षक भी आने वाला है, अब भी जल्द लॉन्च होने वाला है आबकारी आरक्षक का बैच। 200 पोस्ट आया हुआ है, इसी के लिए आबकारी आरक्षक का बैच भी लाने वाले हैं। साथ ही साथ यहाँ पर देखोगे तो टेस्ट सीरीज भी लॉन्च किया गया है। टेस्ट सीरीज में एडीओ स्टार्ट हो चुका है, एडीआई स्टार्ट होने वाला है। तो आप किसी भी कोर्स को खरीदना चाहते हो, ऑनलाइन करना चाहते हो, ऑफलाइन करना चाहते हो, किसी भी मोड पर पढ़ना चाहते हो, तो आप इसके लिए कॉल कर सकते हो। ये नंबर पर कॉल कर लो, या हमारा हेड ऑफिस है डीडीयू नगर गोलचौक, यहाँ पर आप विजिट कर सकते हो, या हमारे ऐप को, एप्लीकेशन को, सीजीपीएससी नॉलेज एप्लीकेशन है, उसको प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हो। ओके, तो इन सब के थ्रू आप किसी भी टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करना चाहते हो तो सीजीपीएससी नॉलेज का टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हो। कोई दिक्कत है ना। तो आप इन सब में किसी भी कोर्स को खरीदना चाहते हो, ऑनलाइन मोड पर, ऑफलाइन मोड पर, यह आप कर सकते हो। ठीक है, इंक्वायरी कर लो, कॉल कर लो, विजिट कर लो, डाउनलोड से या टेलीग्राम से, किसी भी थ्रू आप जुड़ सकते हो हमसे। ठीक है, अब फिर से आ जाते हैं हमारे ओके। तो स्थिति में विस्तार क्लियर, कोई दिक्कत बताइए। कर्क रेखा, अक्षांशीय रेखा, देशांतरीय रेखा, है ना, इन सब के बारे में अब हम लोग शुरू करें। ठीक है, शुरू करें जी। चलो चलो शुरू करते हैं। अब देखते हैं। तो देखो एक चीज यहाँ पर आप लोग और देख लो, इसमें देखते हैं, इसी में देख लो। चलो वही है, यहाँ से लेकर, ठीक है, यहाँ से लेकर आपका यहाँ तक ये दूरी आप देखोगे तो 700 से 800 किलोमीटर का है। 700 से 800 किलोमीटर का है ना। और आप यहाँ से आपका यहाँ पर देखोगे तो ये दूरी आपका देखोगे तो ये है 435 किलोमीटर। ठीक है, कहने का मतलब है आपका वेस्ट टू ईस्ट देखोगे
वेस्ट टू ईस्ट देखोगे तो 435 किलोमीटर। और अगर हम लोग इसी में नॉर्थ टू साउथ देखें, साउथ नॉर्थ टू साउथ देखें तो ये आपका 700 से 800 किलोमीटर। ठीक है, कोई दिक्कत? 700 से 800 किलोमीटर। ये ऊपर यहाँ से साउथ से उत्तर, दक्षिण से उत्तर देखोगे तो 700 से 800 किलोमीटर। अगर पूर्व से पश्चिम देखोगे तो 435 किलोमीटर में इसका, छत्तीसगढ़ में इसका विस्तार है। ओके, कोई दिक्कत? याद रहेगा? याद रहेगा जी? चलिए अब समझते हैं हम लोग भौगोलिक सीमा रेखा इसी के अंतर्गत। तो ये भौगोलिक सीमा रेखा इसी में वही है, उसी को बार बार, ये है भौगोलिक सीमा रेखा। इसमें बताता हूँ, ये दिख रहा है थोड़ा आपको मैप? चलो देखो, इस भौगोलिक सीमा रेखा को देखते हैं। तो ये अपना छत्तीसगढ़ है। यहाँ जान गए कितना? 80 15। यहाँ जान गए कितना? 84 25। यहाँ जान गए कितना? तो 17 46। यहाँ जान गए ना कितना? तो आप कितना है, सॉरी 24 5। ये है आपका 17 46। भद्रकाली, गिरला, रामानुजगंज, कोंटा, इतना जानते छो? कोई दिक्कत? अब देखो, ये जो छत्तीसगढ़ है, ये छत्तीसगढ़ कितने राज्यों से हो घिरा हुआ है? कितने राज्यों से घिरा हुआ है? तो देखो, ये 7 राज्यों से घिरा हुआ है। यहाँ पर आपका देख लो, ये वाला, ये है आपका एमपी। ओके, ठीक है। इसके बाद आप देख लो, ये वाला यहाँ तक महाराष्ट्र, जो ग्रीन कलर का दिख रहा है, ये महाराष्ट्र। यहाँ से यहाँ देखोगे तो ये वाला है, ये आपका तेलंगाना। तेलंगाना, ये जो दिख रहा है यहाँ पर, ये है आंध्र प्रदेश। ठीक है। इसके बाद यहाँ से यहाँ देखोगे तो ये है आपका उड़ीसा। और यहाँ पर इतना देखोगे तो ये है आपका झारखंड। और ऊपर वाला देखोगे तो यूपी। कितने राज्यों से घिरा हुआ है? अब समझो, एक आपका देखोगे एमपी, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड, यूपी, 3 4 7। कितने राज्यों से? 7 राज्यों से घिरा हुआ है। 7 राज्यों से घिरा हुआ। याद रहेगा? ठीक, एक हो गया। इसके बाद देखोगे तो आपका ये जो छत्तीसगढ़ है, इसमें एमपी देखोगे तो 9 जिलों को स्पर्श करती है। 9 जिलों को, 9 जिला देखो, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, सॉरी, है ना? हाँ, इसी में आएगा। 1 2 3 4 5 हो गया, 6 7। और यहाँ पर आपका खैरागढ़ और राजनांदगांव भी आएगा। थोड़ा सा खैरागढ़, राजनांदगांव, ठीक है, ये राजनांदगांव और खैरागढ़। तो ये 9 जिलों से होकर 9 जिलों को स्पर्श करती है। 9 जिलों को, 9 जिलों को स्पर्श करेगी। याद रख लेना एमपी। एक एक वाले को पहले याद कर लो, एक एक वाले को। तो आंध्र प्रदेश सुकमा, और इधर देखो कि यूपी तो बलरामपुर। एक एक में है आंध्र प्रदेश और यूपी, आंध्र प्रदेश और यूपी। याद रख लेना, आंध्र प्रदेश और यूपी। ठीक है। आंध्र प्रदेश
और यूपी देखोगे, आंध्र प्रदेश सुकमा को, यूपी आपका बलरामपुर। ये 9 जिला, कोरिया, सूरजपुर, मनेंद्रगढ़, ये आपका है जीपीएम, मुंगेली, कवर्धा, फिर आपका खैरागढ़, राजनांदगांव, इतना आपको जानना है, ठीक है। इसके बाद आपका देखोगे एक एक हो गया, दो दो वाले देख लो। तेलंगाना देखोगे तो बीजापुर और आपका सुकमा, बीजापुर और सुकमा 2, ये भी आपका झारखंड, बलरामपुर और ये है जसपुर 2, एक एक 2 2, ठीक। ये 9 और ये भी 9, उड़ीसा भी 9, 9 जिलों से याद रख लेना, 9 जिला ये भी है, 1 2 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब इसी में और कटा है देख लो, ठीक। ये आपका ये हो जाएगा, एक हो गया, ये शक्ति वाला आ गया, शक्ति वाला 1 2 3 4 5 6, ये 6 ना यहाँ पर, 7 8, और क्या को भूल रहा हूँ जी, रायगढ़ हो गया, हाँ जसपुर तो 9, ये 9 जसपुर भी, ठीक, ये हो गया 9। महाराष्ट्र देखोगे तो महाराष्ट्र भी आपका 1 2 3 और 4 ये मोहला मानपुर राजनांदगांव, ठीक, ये आपका कांकेर नारायणपुर, तो 4 जिलों को ये स्पर्श करेगी, ठीक है, 4 जिला। और आपका ये थोड़ा सा बीजापुर भी 5 जिला, तो 5 जिला महाराष्ट्र, 5, ये 9 ये 9, ये आपका 2, ये 2, 1 1 और ये 5, ओके। तो 5 इस तरीके से आपको जानना है। इसी में आपका देखो तो भू आवेष्टित लैंडलॉक्ड जिला देखोगे, लैंडलॉक्ड जिला, भू आवेष्टित जिला तो कितने हैं, तो 21 है, 21 सॉरी 11 है, 11, ठीक है। स्पर्शरत जिला 21, कौन कौन सा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11, ठीक है, याद कर लो। इसको मैं बता दूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11, ये है आपका कौन सा, सरगुजा, कोरबा, लिख दूं, सरगुजा, कोरबा, बिलासपुर, जांजगीर चांपा, शक्ति, बलौदा बाजार, ये आपका रायपुर, बेमेतरा, ये आपका दुर्ग, ये आपका बालोद और ये है आपका दंतेवाड़ा। ये 11 जिला है, वो लैंडलॉक्ड डिस्ट्रिक्ट कहलाता है, ओके। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11 जिला लैंडलॉक्ड, भू आवेष्टित कहने का मतलब है कि ऐसे जिले जो किसी अन्य राज्य को स्पर्श नहीं करती, ना किसी समुद्री क्षेत्रों को स्पर्श नहीं करती, केवल अपने ही राज्य के जिलों के बीच में घिरा हुआ हो, वो लैंडलॉक्ड जिला कहलाएगा, भू आवेष्टित जिला। बाकी जितने भी आपके जिले हैं वो किसी अन्य राज्य को स्पर्श करती है, छूती है, ये कर रही है, ये कर रही, ये कर रही है, तो इसमें इनको गिन लोगे तो ये हो जाएगा 21, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21, ठीक है, और एक 22, ठीक। 22 आपके क्या हैं, 22 इतना देर से क्या बोल रहे थे, 21 बोल रहे थे क्या, 22 आपके क्या हैं, तो स्पर्शरत जिला है, स्पर्शरत जिला है, ओके। तो थोड़ा लगातार क्लास लेते रहोगे तो फ्लो में हो जाता है, ठीक है, इसको याद रख। कोई दिक्कत?
स्पर्शरत 22, लैंडलॉक्ड 11, तो टोटल कितने हुए? 33 जिला है ना छत्तीसगढ़ में, तो ये याद रख लो, ये हो गया। अब इसी में देखोगे तो सर्वाधिक आपका क्षेत्र, सर्वाधिक क्षेत्र कौन सा स्पर्श करता है? तो ये उड़ीसा है, उड़ीसा सर्वाधिक, ठीक है, सर्वाधिक उड़ीसा है ना। सर्वाधिक देखोगे तो उड़ीसा याद रख लेना, उड़ीसा, ठीक है। और सबसे कम देखोगे तो आपका सबसे कम है ना, तो सबसे कम कौन सा हो जाएगा? ये आंध्र प्रदेश सबसे कम, ठीक है। 38 किलोमीटर को ये टच करता है, ये आपका लगभग 830 किलोमीटर, और ये है आपका 38 किलोमीटर। कोई दिक्कत? याद रखना है। सेकेंड नंबर में एमपी आता है 430 किलोमीटर के करीब करीब। तो इतना आपको जानना है किसमें? तो स्पर्शरत और ये भौगोलिक सीमा रेखा में। कोई दिक्कत है इसमें? इसी में आपका ये पूर्व से पश्चिम 430 किलोमीटर, उत्तर से दक्षिण 700 से 800 किलोमीटर, 700 जनरली लिया जाता है, ठीक है, 700 से 800। अक्षांशीय देशांतरी जानते छो, अक्षांशीय में आपका ये 80-15, ठीक, ये आपका 84-25 है ना, ये देशांतरी है। अक्षांशीय में 17-46 और 24-5 ये आपका अक्षांशीय है। जान गए? कोई दिक्कत है? बताइए। 11 आपके लैंडलॉक्ड भू अवस्थित जिला, 22 आपके स्पर्शरत जिला। दूसरे राज्य को, अंतरराष्ट्रीय राज्य को सर्वाधिक है ना आपका बलरामपुर टच करता है, ये बलरामपुर। सर्वाधिक अंतरराज्यीय सीमा कौन बनाएगा? सर्वाधिक अंतरराज्यीय सीमा कौन बनाएगा? ठीक है, आपका बलरामपुर। ओके। और सबसे कम अंतरराज्यीय सीमा देखो यहां पर गरियाबंद, यहां पर सॉरी धमतरी। ओके, धमतरी देखोगे तो आपका धमतरी सबसे कम बनाएगा। तो इसको याद रख लेना, धमतरी, धमतरी ये दिख रहा है धमतरी, ये वाला सबसे कम अंतरराज्यीय बाउंड्री। इंटर स्टेट बाउंड्री कौन बनाता है? कौन सा जिला? धमतरी सबसे कम, और सर्वाधिक बलरामपुर। इसको जान लो, बस खत्म है, और कुछ है नहीं इसमें खास, है ना, इसमें और कुछ खास है नहीं, ठीक, जानना है इतना को ही। भू अवस्थित जिला तो एक बार रिवीजन करा दूं, तो आपका अक्षांशीय में 1746 से लेकर 24-5, देशांतरी में पूर्वी देशांतर में आपका 80-15 से 84-25, ये आपको जानना है। इसके अलावा कर्क रेखा 4 जिलों से 7 तहसीलों से, आपका IST लाइन 7 जिलों से 15 तहसीलों से, इसको जानना है। इसके अलावा भू अवस्थित जिला कितने हैं? तो ये 11 है। भू अवस्थित जिला किसको बोलते हैं मैं बता ही दिया हूँ, जो दूसरे राज्य को टच नहीं करते हो, ना कोई आपके समुद्री क्षेत्र को या आपके दूसरे समुद्री क्षेत्र को, जल को टच नहीं करते, ठीक है। ये आपको स्पर्शरत जिला कितने हैं? तो 33 में 11 घटा दो 22 हो जाएगा। सबसे कम अंतरराज्यीय सीमा कौन बनाएगा? धमतरी। सर्वाधिक अंतरराज्यीय सीमा कौन बनाएगा? आपका बलरामपुर। इसको जानना है। एक जिला को छूने वाला राज्य आपका आंध्र प्रदेश, और ऊपर में कौन सा? तो यूपी। 2 जिलों को छूने वाला राज्य देखोगे तो आपका झारखंड। किसको किसको? इधर बलरामपुर और जसपुर को, और इधर देखोगे तो तेलंगाना, यहाँ पर देखो बीजापुर और आपका सुकमा, ठीक है। तो इसको जानना है, ठीक है। सर्वाधिक को, तो सर्वाधिक में देखोगे
तो आपका उड़ीसा लेना है, एमपी दोनों 9-9, लेकिन उड़ीसा सर्वाधिक लंबा क्षेत्र को छूता है 830 किलोमीटर, सबसे कम क्षेत्र को छूता है आपका 38 आंध्र प्रदेश, इसको जानना है। इस तरीके से हम लोग आपका अक्षांशीय स्थिति, देशांतरीय स्थिति, आपके मानक रेखा, कर्क रेखा, आईएसटी लाइन, इन सब को देखे हैं। साथ ही साथ बाउंड्री देखे हैं, लैंडलॉक्ड एरिया देखे हैं, ऊपर से नीचे 700 से 800 किलोमीटर, यहाँ पूर्व से पश्चिम देखोगे तो आपका 435 किलोमीटर, पूर्वी बिंदु देखोगे, पूर्वी बिंदु तो आपका गिरला 84 पॉइंट आपका 25 में, आपका पश्चिमी देखोगे तो भद्रकाली 80.15 में, दक्षिणी देखोगे तो 1746 में कोंटा, और उत्तरी देखोगे तो 24.5 में आपका रामानुजगंज बलरामपुर। कटान बिंदु देखोगे तो आपका कोरिया में सोनहट पठार, पहले भैंसा मुंडा सूरजपुर लिया जाता था, इसको जानना है। आपका कितने जिले से कैसे टच होता है ये सब मैं बता चुका हूँ। ओके, तो इतना है आपका अक्षांशीय स्थिति एवं विस्तार, ठीक है, स्थिति एवं विस्तार और भौगोलिक सीमा, इसमें हम लोग इतना को कंप्लीट किए हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग को समझ आया होगा, ठीक है। बहुत लंबा क्लास ले रहा हूँ बहुत टाइम से, इस कारण थोड़ा सा फ्लो में ना कुछ का कुछ आ जा रहा है, ठीक है। बाकी कोई दिक्कत नहीं है, उम्मीद करता हूँ अच्छे समझ आया होगा। पढ़ते रहिए, छोटे छोटे टॉपिक और बचे हैं उनको और कवर कर देंगे। फिर आप लोग का ज्योग्राफी पोर्शन कंप्लीट प्ले लिस्ट बना हुआ है, सीजी कंप्लीट सीजी है ना, फॉर एडीओ एंड एडीआई करके सीजी पे से नॉलेज के प्ले लिस्ट में जाइए, है ना, और वहाँ पर सभी को देखिए, ठीक है। विशेष रूप से आपका मैं बोलूँगा तो आप देखो औद्योगिक उद्योग को देख लो, कृषि को देख लो, यहाँ से क्वेश्चन आना चाहिए इस बार। खनिज देख लो, खनिज से आना चाहिए, है ना। इन सब टॉपिक को आपको एक एक बार कवर करना है, तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर बता दिया। ओके, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।